नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिंकी सिनेमास। रिंकी सिनेमास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई का जो +2 एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कल रात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कैंसिल कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया था इस एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन्ड या कैंसिल करने के लिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने खबर बताया था जून 1 तारीख को एक अपडेट आ जाएगा सीबीएसई +2 एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। बट कल रात तक कोई अपडेट नहीं मिला था। सारे मीडिया चैनल्स, सारे बच्चे डिसाइड कर ले कोई अपडेट नहीं आएगा। सडनली कल रात एक गेजेटेड का नोटिस नेक्स्ट पीएम का वो एड्रेसिंग, इस पर पीएम साहब ने बोले थे इस पैंडमिक टाइम पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स का हेल्थ पर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए सीबीएसई 12th एग्ज़ामिनेशन विल बी ऑफिशियली कैंसल्ड। अब सीबीएसई 12th बच्चों को पब्लिक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है करको एक बहुत बड़ा अपडेट कल पीएम साहब ने कहते थे। क्या हुआ यहाँ इतना एक डिले हुआ था। ये कैंसलिंग प्रोसीजर हुआ कल होकर या नहीं, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजीज इन लोग लिए थे, ऐसा एक गेसिंग्स है। न्यूज़पेपर के एनालिसिस पर भी हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशंस, थोड़ा एक आइडिया मिला है। उस आइडिया के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। अब सीबीएसई का 12th का आपको कंफर्म हुआ है, 12th एग्ज़ामिनेशंस नहीं चलेगा। अब इससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम एजुकेशन मिनिस्ट्री को फेस करना पड़ेगा, वही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस। जी हाँ दोस्तों, लाइन से लाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस आने वाला है। नीट एग्ज़ामिनेशंस, यूजी का नीट एग्ज़ामिनेशन, पीजी का नीट एग्ज़ामिनेशन, सीए का एग्ज़ामिनेशन, ऐसा एक set of examination is coming underline। इस सीबीएसई 12th एग्ज़ामिनेशन कैंसलेशन के वजह से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस पर क्या असर होएगा। ऐसा एक बहुत बड़ा डाउट्स मीडिया के तरफ पर आ रहा है दोस्तों। डेफिनेटली कोई तो भी करेंगे गवर्नमेंट। अब हम जाएंगे एक रिवाइंड पोर्शन पर। लगभग 1 से 2 महीने के पीछे हम जाएंगे दोस्तों। बिफोर 2 months, 2 महीने के पहले ही ये रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टूडेंट साइड, पेरेंट्स साइड लगातार आ रहा था। कोविड के पीक इतना बड़ा चल रखा है, सेकेंड वेव पर इतना एक असर हुआ है हमारा इंडिया देश पर। डेफिनेटली इस सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन फिक्सिंग टाइम पर रखने के लिए बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली इस एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन और अदरवाइज एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल करना पड़ना चाहिए करको एक बहुत सारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट पास लगातार आ रही था। अब सीबीएसई के मैं बात करता हूँ 2 months बिफोर।
उसके लिए मैं बोलता हूँ नोट दिस इज़ अ रीवेंट वीडियो, क्या हुआ था सर। ओके, हम मीडियाज़ के एनालिसिस 2 महीने के पहले मीडिया के न्यूज़पेपर्स क्या क्या लिखा था, क्या क्या हुआ था, वो सब एनालिसिस करके ऐसा मेहनत कर कर कल एक डिसीजन लिया था। उस डिसीजन के बारे एक फ्लैशबैक की तरह रख लीजिए। अब पेरेंट्स, टीचर्स भी डेफिनेटली आधा टीचर्स इस पर फेवर भी थे इस डिसीजन के लिए। सो एक बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया ऐसा रिक्वेस्ट आता है, डेफिनेटली इट्स अ गवर्नमेंट, डेफिनेटली रिक्वेस्ट आने के पहले ही इनके ध्यान डेफिनेटली एग्जामिनेशन में रहेगा, बिकॉज इस देश को संभालना चाहिए। सो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वो सोशल अवेयरनेस रहेगा। सो उन्होंने भी चेक करेंगे अब सीबीएसई एग्जामिनेशन रखने के लिए टाइम अच्छा है और नहीं है, ऐसा सब डेफिनेटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट एनालिसिस करेगा। सो गवर्नमेंट एनालिसिस करके बाद ओके, सो गवर्नमेंट एनालिसिस करेंगे, लगातार कर रखते। एक साइड स्टूडेंट साइड्स, पेरेंट साइड से बहुत सारा रिक्वेस्ट लगभग आ रही था। इस साइड गवर्नमेंट भी इनके स्ट्रैटेजीज लगातार कर रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट शोइंग दैट दे आर हार्ड वर्किंग। ओके, गवर्नमेंट बताया नहीं, yes that's the government, okay they will take all the necessary actions, but वो बताएंगे नहीं, टाइम आने पर करेक्ट से बताएंगे। थोड़े मीडिया चैनल्स 40 डेज़ के पहले बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स कह रहे थे CBSE is discussing in order to कंडक्ट द एग्जामिनेशन इस कोविड टाइम पर कंडक्ट करने के लिए CBSE मीटिंग कर रहा है कर को न्यूज़पेपर्स में आगा, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं बताया पोस्टपोन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ओके, अब कंडक्ट करने के लिए क्या आएगा, डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेकर कंडक्ट करेंगे कि सेंटर्स डबल कर कंडक्ट करेंगे कि वैसा एक सिंपल। ओके, दे स्टार्टेड द मीटिंग इन अ सिंपल डिस्कशन मैनर, उसमें डेफिनेटली पोस्टपोन के बाद भी करे रहेंगे। यस डेफिनेटली अब कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर अब मीटिंग रखे थे तो डेफिनेटली इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स डेफिनेटली गवर्नमेंट चर्चा ही करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ रंगा, मैं बोलता हूँ 40 डेज़ पहले, ओके 2 मंथ्स के पहले ये रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ था। एक 40 डेज़ के पहले ये आया था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, लगातार मीटिंग्स, ओके CBSE हेडक्वार्टर्स हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, मीटिंग्स कंडक्ट, बिकॉज डेफिनेटली एक मीटिंग रख ले, मीटिंग में डिसाइड होगा कैंसिल करेंगे, वैसा सब नहीं करना होगा। डेफिनेटली इट इज़ अ बिग प्रिकॉशन मैनर उठानी चाहिए दोस्तों। सो बिग प्रिकॉशंस उठाने ही चाहिए। सो इसीलिए इन लोग लगातार मीटिंग्स, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, ओके उन्होंने भी बोले थे एक दिन पर 2 मीटिंग्स 3 मीटिंग्स ऐसा एक शेड्यूल चाहिए था CBSE पर। ओके, बट CBSE के हिसाब से कोई आंसर नहीं आया था, बट मीटिंग्स हैज़ बिन गोइंग ऑन। आपको पता होगा स्टडी विथ सुधीर, जिन्होंने NDTV का एक्स जर्नलिस्ट थे NDTV न्यूज़ चैनल का, उन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल रखकर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस देंगे। हाँ, उन्हें देते सो इन्फॉर्मेशंस ऑथेंटिक रहेगा। ओके, लास्ट ईयर से उन्होंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस देने शुरू करे, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था स्टूडेंट्स के पहले उस सुधीर सर को। सो उन्होंने भी कहते हैं मीटिंग्स हैज़ बिन प्रोग्रेसिंग, लगातार मीटिंग्स चालू है। उस टाइम ये 2 महीने के पहले CBSE बच्चा कहते थे नहीं CBSE एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करो, कैंसिल करो। उस टाइम और एक मुसीबत आया था, मुसीबत मीन्स और एक रिक्वेस्ट आया था नीट के बारे में। ओके, नीट के बारे में, बट
नीट के बारे में उतना बड़ा प्रेशर नहीं आया था, उतना बड़ा लास्ट ईयर 2020 में ट्विटर पर इतना रैली चला। लेकिन आज तारीख में बोलता हूँ, मालूम नहीं अब थोड़े दिन बाद क्या होगा। आज तारीख पर वैसा नीट एग्जामिनेशंस के बारे में वैसा कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस है। अब सीबीएसई क्या डिसीजन ले पाएगा, वो सेम डिसीजन आपको नीट एग्जामिनेशंस पर भी मिलेगा। ओके, वो सेम डिसीजन आप नीट एग्ज़ाम पर भी मिलेगा। सो इसीलिए क्या करेंगे, पहला हम सीबीएसई के देखेंगे। ओके, अगस्त 1 पर नीट एग्जामिनेशन है, सो पहला हम सीबीएसई पर देखेंगे। सीबीएसई क्या असर उठाएगी, वो असर आपको नीट में भी मिलेगा। सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग देयर डिसीजंस, कंटिन्यूस मीटिंग हैज़ बीन प्रोसेस। इसमें एक मुसीबत आ गया दोस्तों, ऐसा एक मीटिंग्स लगातार एक मीटिंग पीक लेवल पर जा रहा है। गवर्नमेंट इज़ टेकिंग देयर एक्शंस इन देयर पीक लेवल, बट इस पर एक प्रॉब्लम आया था। Honorable Education Minister Ramesh Pokhriyal Saab affected by coronavirus disease. Okay, definitely he was under quarantine and he was admitted into the hospital. Okay, so definitely अब minister को आराम चाहिए। Okay, minister should take his health first. So what happened means here वो ड्यूटी दूसरे मिनिस्टर्स के पास चले गए। राजनाथ सिंह साहब भी इस पर मौजूद थे। ओके, ऑनरेबल सिक्योरिटी मिनिस्टर, ओके, उन्होंने भी इस पर डिस्कशंस बहुत कर लेते राजनाथ सिंह साहब भी। उसके बाद क्या हुआ, रमेश पोखरियाल साहब को कोरोना अफेक्ट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर ले। उसके बाद राजनाथ सिंह साहब के पास इस पूरा डिस्कशंस पूरा उन्होंने कंट्रोल करे थे। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ओके प्रेशर बोलने स्टार्ट हुआ, सीबीएसई का क्या हाल होगा, सीबीएसई का क्या हाल होगा। उसके बाद मीटिंग्स लगातार चलता। अब मीटिंग्स पर एक मीटिंग अब उठाते हैं तो डेफिनेटली उस मीटिंग पर पॉजिटिव फैक्टर्स नेगेटिव फैक्टर्स ज़रूर बात करेंगे दोस्तों। बचदा स्टूडेंट्स बोलते ही पोस्टपोन करना, सो मीटिंग में बचदा बोलता नहीं पोस्टपोन करना, सो हम पोस्टपोन करे जाओ, ये सब बोलना के ज़रूर वैसे सब होगा नहीं दोस्तों। अब एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना के फैक्टर्स के साथ एग्जामिनेशंस नहीं कंडक्ट करना उसके फैक्टर्स दोनों भी इन लोग एक एनालिसिस करेंगे दोस्तों। मेडिकल टीम के साथ चर्चा करेंगे, लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ चर्चा करेंगे। आपको पता होगा रमेश पोखरियाल साहब एक 3-4 हफ्ते के पहले सारे स्टेट मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करे थे ये एग्ज़ामिनेशंस का लेकर। सो उस एग्ज़ामिनेशंस को लेकर इतना ज़्यादा फैक्टर्स होगा दोस्तों। उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था इस सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन सिचुएशन पर, वही है सुप्रीम कोर्ट पर केस। सो सुप्रीम कोर्ट पर एक सॉर्ट ऑफ पिटिशन जाता है, एग्ज़ामिनेशंस पोस्टपोन करनी चाहिए, वैसा एक पिटिशन आया था। नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन को लेकर गवर्नमेंट एक क्लियर आइडेंटिटी देनी चाहिए, उसके बारे में भी पिटिशन जाया था। सो वो पिटिशंस पूरा सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लिया हियरिंग के लिए। सो वो एक अलग सिचुएशन इस सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस पर आया था दोस्तों। तो उसके बाद एक तरफ मीटिंग चालू है, एक तरफ स्टूडेंट्स उनके रिक्वेस्ट चालू है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का केस भी चालू है दोस्तों। अब इतना सारा न्यूज़ चालू है, सो एक गवर्नमेंट एक सिचुएशन पर आए ही हम जो कहना है जल्दी कहना है। इस डेफिनेटली पढ़ने वाला बच्चा भी अब कन्फ्यूजन होंगे, नहीं हम एग्ज़ामिनेशन को पढ़ेंगे नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब उनके नोटिस पर दिए ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के घबराएंगे नहीं, उस पर फुल स्टॉप रखनी चाहिए। सो डेफिनेटली आप सोच के देखिए कितना बड़ा एक असर हुआ रहेगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड के पीछे। सो डेफिनेटली ऐसा ही हुआ।
उसके बाद एक 5 दिन के पहले थोड़े न्यूज़ चैनल्स, आई थिंक ये 5 दिन के पहले टेलीविज़न मीडिया न्यूज़ चैनल्स, एक हफ्ते के पहले न्यूज़पेपर मीडिया चैनल्स स्टार्टेड टू सेइंग दैट एग्जामिनेशन में बी कैंसल, ऐसा एक न्यूज़ था लगता। फर्स्ट न्यूज़पेपर्स, वो पढ़ने वाले न्यूज़पेपर्स के मीडिया पर लगभग 10 दिन के पहले ही डाल देते। ये टेलीविज़न मीडिया ने कहीं ही ये जो हो एक CBSE एग्जामिनेशंस वो कैंसिल होने ही वाला था। सो ऐसा न्यूज़ स्टार्ट करना पहला है। ओके, नेक्स्ट एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल, थोड़े न्यूज़ चैनल्स बोले थे एग्जामिनेशंस कैंसिल करने के लिए गवर्नमेंट फैसला कर लिया है। ओके, अब स्टूडेंट्स को बहुत घबराना हुआ बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, सो इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा घबरा होगा। सो उसके बाद वही न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स ये सिचुएशन पर बहुत अच्छा न्यूज़ अप टू डेट दिया था दोस्तों। एग्जामिनेशन कैंसिल होने की संभावना ज़्यादा है, 1 तारीख जून पर आपको पता होगा, वही सब न्यूज़ डाले थे ना पहले। यस, एब्सोल्युटली दे वर मेंशन्ड करेक्टली। कल रात प्राइम मिनिस्टर बोलता मान, ओके, एब्सोल्युटली उन्होंने क्या किया था वो सेम यहाँ पर भी हुआ था दोस्तों। सो यही हुआ था इस चर्चा के बीच पर। अब CBSE एग्ज़ामिनेशन जो है वो कैंसिल हो चुका है। अब गवर्नमेंट पर, अब स्टूडेंट्स रिलीफ हो गए, अच्छा हमको एग्ज़ाम नहीं देना, बट गवर्नमेंट और ज़्यादा काम हुआ है, वही है अब एग्ज़ामिनेशंस तो कैंसिल कर दे लें। अब कैसा ये 12th बचता कैसा प्रमोट होगा, ये अब इन लोग एक नेक्स्ट लेवल कॉलेज लेवल पर जाएंगे। अब कॉलेज लेवल एक डिग्री इन लोग अप्लाई करने टाइम में डेफिनेटली इनका +2 मार्क एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो कैसा इन लोग प्रमोट होंगे उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला, वो डेफिनेटली मीटिंग चालू रहेगा, इन लोग डिसीजन उठाए रहेंगे, अब डिसीजंस के बारे में चर्चा कर रहे रहेंगे अब। सो उसके बारे में उन लोग बात करने चाहिए, बोलना। नेक्स्ट मैं बोल आता ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर इन लोग क्या एक्शन उठाए जाएंगे वो भी हम बोलना है। सही, अब इंडिया में कोविड केसेस लगभग कम होना लगा है दोस्तों। यस, लगभग कम होना लगा है, बट इस टाइम पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को कैंसिल कर रहा है। एब्सोल्यूट, हम भी सोचे थे शायद पोस्टपोन हो सकता है बिकॉज लास्ट ईयर CBSE का 10th एग्जामिनेशन कैंसिल करना टाइम +2 एग्जामिनेशन सिर्फ 1 और 2 ही था हमारे हिसाब से। वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करें नहीं कंडक्ट करें वो शायद हमने पता नहीं, कंडक्ट करें हम सोचते हैं, पोस्टपोन या कंडक्ट होए हम सोचते हैं, बट इस बार एग्जामिनेशन हैज़ बीन स्क्रैप्ड। CBSE की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था। अच्छा, ओके, वी विल अप्रिशिएट गवर्नमेंट डिसीजन बिकॉज थर्ड वेव का न्यूज़ भी हम सुन लगे। डेफिनेटली गवर्नमेंट वो उनके ध्यान में रखेंगे। इस थर्ड वेव आ रहा है, पर्टिकुलर थर्ड वेव चिल्ड्रंस को भी अटैक करने के चांसेस है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट वो भी सोच कर ये डिसीजन ले रहेंगे। सो वही है, हमें कलेक्ट करेंगे सो डेटा। इस डिसीजन के पीछे इतना बड़ा एक एफर्ट, हम बोले तो कुछ भी नहीं दोस्तों, हम इस पर बोले ही 0.5% रहेगा वो टच, बाकी डिसीजंस गवर्नमेंट उठाए रहेंगे। अब गवर्नमेंट को ये 12th बच्चा कैसा प्रमोट करना बताना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ऊपर से नीट का एप्लीकेशन प्रोसीजर भी अब शुरू नहीं हुआ। लास्ट ईयर 2020 पर एग्जामिनेशन का 8 महीना पहले ही इन लोग एप्लीकेशन स्टार्ट कर लिए, बट एप्लीकेशन ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड हियर। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, बट रिंकी सिनेमास है, जो भी इंफॉर्मेशंस रहेगा आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करे रहेंगे। होप आज हम क्या क्या बात करेंगे वो डेफिनेटली करेक्ट
एनालिटिक्स, लॉजिक एनालिटिक्स पर हम डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। अब आने वाला CBSE के प्रमोशन के बारे में हो, कंपटीशन ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में हो, ज़रूर हम आपको मिलता है सो इन्फॉर्मेशन ज़रूर हम आपको दे देंगे दोस्तों। सो वीडियो को पसंद है तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।